मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। इसी एक थॉट के साथ आप सभी के सम्मुख में मौजूद हूँ मैं राहुल, और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे द कोएक्स क्लासेस। जब कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा का नाम ले लेना चाहिए, और कार्य प्रारंभ करने से पहले जिनका नाम लिया था वह श्री गणेश जी। श्री गणेशाय नमः। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य यह था कि वह सभी निर्धन बच्चे जो फीस पे नहीं कर पाते हैं, वो उनके लिए सबसे सरल माध्यम रहेगा। मोबाइल तो सभी के पास है, फ्री फायर वगैरह में वो लोग तो मगन रहते ही हैं। थोड़ी देर 1 घंटे क्लास ये ले लिया करेंगे तो उनका भला हो ही जाएगा। इसमें मैं सभी ट्रिक्स बताऊंगा, वो 10th एग्जाम के लिए हों बोर्ड की, या 12th एग्जाम के बोर्ड के लिए हों। ठीक है, 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, बहुत मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। हंसी हंसी में सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मतलब खुश भी रहोगे, पढ़ते भी रहोगे, मजे मटर गश्ती करते रहोगे। कैसे? 9th में हम पढ़ेंगे साइंस, 10th का पढ़ेंगे साइंस, साइंस प्लस SST दोनों में। 10th और 12th का पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का, और हाँ इसमें 11th क्लास का और रहेगा इंक्लूडेड। 11th क्लास का जूलॉजी और बॉटनी। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत, बस लगे रहना इसमें। हाँ, तो मेरा ये नया जो मैंने सेटअप स्टार्ट किया आप सभी के लिए, ये डिमांड थी 10th क्लास के बच्चों की स्पेशली, और 8th क्लास के बच्चों की, 9th के बच्चे की भी थी। और इसमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, और एक हमारे छोटे भाई का थैंक्स, अमित का, और पहले सब्सक्राइबर का थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को। बाकी जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे सपोर्ट बनाए रखना। चैनल का नाम है द कोएक्स क्लासेस। ठीक है, इसमें आपको ये भी पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ ये हिंदी मीडियम में रहेगा प्लस इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ दिया करूंगा जो आपके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम साइंस। अब ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो। ठीक है, बात कर रहे हैं साइंस की। सबसे पहले पॉइंट आता है कि ये साइंस है क्या, इसमें कितने भाग हैं, और साइंस को हम किस तरह से पढ़ते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसमें। साइंस यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शायर शब्द से हुई है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है किसी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। टेंशन मत लेना, जितना जैसा लिखा रहा हूँ समझ में आए लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए वो सभी मैं इसमें बताता जाऊँगा। बस हाँ, मेहनत करते रहना, साथ में लिखते जाना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, आपके लिए लाभदायक होगा ये सारा। इंग्लिश में बोलते हैं साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस इज द सिस्टेमेटिक, यानी सिस्टेमेटिक नॉलेज। सिंपल सा समझ लो, जरूरी नहीं है अभी कोई स्पेलिंग का, आपको कोई मतलब नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ वो समझो। किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो, कुछ भी जिसका हम गहराई से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हमें जानना हो, कुछ भी, सब कुछ हटा दो दिमाग से, सीधा पॉइंट समझो। कुछ भी पॉइंट्स आप ले लो, चाहे वो
ये मार्कर हो। अब इसके बारे में हम समझेंगे ये बना कैसे है, कौन कौन से इंक का यूज़ हुआ है, कौन कौन से केमिकल्स इसमें ऐड हैं। तो क्या है ये सब, हम यही तो समझ रहे हैं भाई इसमें किसका यूज़ हुआ है, यानी कि कुछ केमिकल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ होगा, कुछ हमारा फिजिकल यानी कि भौतिक, और कुछ रासायनिक जो मैं केमिकल बता चुका हूँ। तो इनमें से क्या है तभी हमारा ये बना। तो इसका क्या, हम सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे अध्ययन करने के लिए। पहले क्या बना, किसके द्वारा बना, कौन सी गैस पड़ी या कौन से तत्व इसमें पड़े। यानी जैसे हमें घर में ऊपर सेकंड फ्लोर पे चढ़ना हो तो हम सीढ़ी बाई सीढ़ी तो चढ़ेंगे, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेम प्रोसेस ये है साइंस का, सिस्टमेटिक नॉलेज यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन करना। चाहे वो आपने देखा हो मकान का बनना, मकान बनता है भाई स्टेप बाय स्टेप ही तो बनता है, या ये मार्कर का बनना, ये भी स्टेप बाय स्टेप बना होगा, या हम जो बोर्ड लेके आए हैं वो, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए जिसका क्रमबद्ध हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्या कहलाएगा, साइंस। अच्छा कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, अब कुछ पॉइंट्स ये माइंड में उठता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है अभी सबका हम अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध। अभी मान लो आप लोगों ने पृथ्वी का अध्ययन किया, पृथ्वी में कुछ पॉइंट्स, उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने ज्योग्राफिकल मूवमेंट का अध्ययन किया, मान लो जैसे हमने माना सूर्य का उगना, ठीक है, इसमें भी कुछ वो क्रियाएं हैं जो कुछ केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, कुछ साइंस के पार्ट्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं, कनेक्टेड हैं इसमें। वो कैसे हैं, चाहे वो उसमें निकलने वाली गैसें अगर हम देखते हैं, सूर्य से निकलने वाली, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली कुछ गैसें हैं, तो गैसें किसका पार्ट है, गैस हैं जो किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का ही तो है। दूसरा उसमें से आपने देखा होगा क्या नाम है उसका, जैसे हम आकार देख रहे हैं, क्या हम उसका आकार किससे नापेंगे, खगोलीय दूरी यानी कितनी दूरी पर है ये, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे हम, जियोलॉजिकल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर हम इसका इसका हम आकार आयतन नापेंगे, तो वो किससे नापेंगे, वो भी तो फिजिक्स से नापेंगे ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू, कि भाई जैसे सूर्य के प्रकाश को जमीन में आने में कितना समय लगता है, तो वो हम ज्योग्राफी में पहुंच जाएंगे। फिर एक पौधा होता है छोटा, जब हमने उसको, उसमें कुछ अंकुरित पौधे इसमें गाड़ दिए जमीन में, जब वो निकलेंगे धीरे धीरे तो वो बिना सूर्य के प्रकाश के निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, निकल तो जाएंगे बट इनसे जो हमें आवश्यक तत्व मिलने चाहिए, ऑक्सीजन हुआ है ना, और जो रंध्रों द्वारा जो हमें इसमें मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो जल को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वो बिना सूर्य के प्रकाश के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था, किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना हमारा साइंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, जैसे द्रव हुआ, ठोस हुआ, गैस हुआ, है ना, और परावर्तन वगैरह, अपवर्तन के नियम हुए, न्यूटन के नियम हुए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और आपका केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण, मोलरता, है ना, और पेरियोडिक टेबल, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और उसके बाद आते हैं हम बायोलॉजी का पार्ट, 10th का 9th का बोल रहा हूँ, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम हुआ, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, है ना, जीन्स हुए, क्रोमोसोम्स हुए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि प्लांट से रिलेटेड हुआ, प्लांट ग्रोइंग, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सिर्फ डेमो वीडियो है आपके लिए, डेमो वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहली वीडियो है, तो आई होप अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। वीडियो छोटी रख रहा हूँ, सिर्फ समझाया है मैंने नॉर्मली आपको, ठीक है, बस जुड़े रहना।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, छोटा सा वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक शेयर कमेंट। हाँ, कमेंट जरूर करके मुझे बताना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए मुझे, या वीडियो प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक है। और जो मैं पढ़ाने का तरीका है वो सही है या नहीं, या मैं कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करूँ। तो पहली वीडियो है तो उस हिसाब से मुझे बताना, ठीक है। प्रोवाइड करना क्या इन्फॉर्मेशन जितने आपके माइंड में आए, ठीक है। बाकी हम इसके पार्ट्स समझेंगे, कितने पार्ट्स हैं। टाइप यानी साइंस के प्रकार। बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में ही पढ़ाना। 10th क्लास का एक स्टूडेंट है दीपक, उसका कहना था सर हिंदी में ही लेक्चर देना, ये जो भी आप अपलोड करोगे वो लेक्चर सभी हिंदी में देना। तो हम साइंस की बात कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में। बेसिकली जो नॉर्मल क्लास होती है 9th 10th, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। अब जैसे हम और क्लास में बढ़ते जाते हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और जुड़ते जाते हैं। बायोलॉजी में हो जाता है आपका 2 पार्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। और भी चलते हैं, इसमें और पार्ट्स आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंट, ये भी इसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, पर्यावरण, ठीक है। इन्वायरमेंट इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसे बोलते हैं रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, इसको इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसी में देखो हम कुछ बात करेंगे पॉइंट्स की। जंतु विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है, इसमें पॉइंट होगा आपका अरस्तु को, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी, आपका जवाब होगा अरस्तु। एक तो इसका वो बहुत लग रहा है लाइट। अब आ जाओ बॉटनी पे, बॉटनी का होगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और भौतिक का कौन होगा, न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इसका, इसका होगा लेवोजियर, ठीक है, केमिस्ट्री। तो ये चीज याद रखना, ये आ जाती है निर्जीव वस्तुओं में, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ मान के चलो, पदार्थ के 2 पॉइंट्स हो गए, सजीव और निर्जीव। ये हो गए सजीव, सजीव, ये हो गया आपके निर्जीव। और ये पृथ्वी विज्ञान, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है हमारा। साइंस किसे कहते हैं, किसी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को, उसके बारे में, पदार्थ और उसके गुणों के बारे में थोड़ा डीपली जानना, क्या कहलाएगा, साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम साइंस के टाइप्स पे। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन लिविंग्स हो गया यानी निर्जीव, और सजीव हो गए आपके जीव विज्ञान। इसमें जूलॉजी बॉटनी हो गया, जूलॉजी के फादर होते हैं अरस्तु, बॉटनी के हो गए थियोफ्रेस्टस, रसायन लेवोजियर, भौतिक के न्यूटन। अब देखो समझो, भौतिक भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, और रसायन विज्ञान क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं पेड़ पौधे, वनस्पति, पेड़ पौधे व वनस्पति का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। उनके जैसे जीव जंतुओं में मान लीजिए अपन लोग भी आते हैं, जब अपन को सारी डिटेल पता होगी स्वयं के बारे में तभी तो डॉक्टर बनते हैं, याद है।
डॉक्टरी का जो पढ़ाई होती है उसमें सारा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ अलग अलग स्पेशलिस्ट और होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं इस चीज़ों के भी स्पेशलिस्ट। केमिस्ट्री में केमिकल एलिमेंट्स का पढ़ते हैं, अभी रासायनिक तत्वों का, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक में भौतिक क्रियाओं का, ये भी जैसे भौतिक, जैसे आप जानते होंगे कुछ ऐसे तत्व जो एक नॉन लिविंग फॉर्म में हो, ठीक है, जो तत्व कैसे हो, नॉन लिविंग फॉर्म में हो, वो क्या फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये याद रखो, सबसे बढ़िया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो वाले सभी तत्व होंगे जो पदार्थ, गुण वगैरह इन सब से जुड़े हुए हैं, और उनका हम अध्ययन करेंगे और उनके पदार्थों के बारे में, ठीक है। आज की क्लास यही है, कैसा लगा कमेंट करके बताओ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, जुड़े रहो हमारे साथ। जो भी होगा बस सुधार करने की कोशिश करूँगा। पहला दिन है तो थका हुआ था, थोड़ा बाहर से आया था, तो ज़रूरी काम से गया हुआ था, जितना हो सका मैं आप तक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से, एक पॉइंट था बैसाखी नंदन, तो जो मेरे दुलारे छात्र होते हैं उन्हें मैं बैसाखी नंदन के नाम से बुलाता हूँ। प्रेजेंट में एक इंटर कॉलेज है प्राइवेट, उसमें कार्यरत हूँ। 9th 10th और 11th और 8th 7th और 8th इन क्लासों में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, जिसमें मैं ये सब्जेक्ट छोड़ के बाकी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एसएसटी भी हम पढ़ाएंगे आपको, एसएसटी के बारे में भी बताएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, बस जुड़े रहना। अभी तो पहला ही दिन है, जुड़े रहना। 10th और 12th वालों, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले सिर्फ 15 दिन मेरी क्लास ले लेना, तुम्हारा भला 100% हो जाएगा। परसेंट तुम्हारी 80+ रहेगी, देख लेना, जो भी क्लास लेगा मेरी 80+% जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज का थॉट मेरा क्या था, असली मनुष्य का जो असली शिक्षक होता है वो क्या होता है। मेरा जो थॉट है आज का वो यही है, मनुष्य का असली शिक्षक होता है, सबसे बड़ा शिक्षक वो होती हैं उसकी गलतियाँ। जो गलतियाँ जो मनुष्य करता है, चाहे वो उसकी स्वयं की हो या वो दूसरे की हो, यदि वो गलतियों से सीखेगा ना, दूसरे की गलतियों से सीखेगा तो जल्दी सुधार करेगा, अगर स्वयं की गलतियों से सीखेगा तो उसको उम्र लगती जाएगी, बहुत ज़्यादा उम्र बीत जाएगी। तो जितना जो मनुष्य का सबसे पहला शिक्षक होता है वो उसकी गलतियाँ होती हैं। एक बार गलती करेगा, उसको डांट मिलेगी तो सोचेगा भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब जीवन में ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मेरे जीवन में इससे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट में हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट में हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।